भारत में इतना टैक्स क्यों लिया जाता है? आखिर सरकार को इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका लोक चर्चा 24 पर। जरा सोचिए, आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा, बिल देखा तो उसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ था। पेट्रोल भरवाया, वहां भी टैक्स। रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहां भी टैक्स। फिर मन में एक सवाल आता है, क्या भारत में टैक्स बहुत ज्यादा है और सरकार आखिर इन पैसों को करती क्या है? आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में हर महीने 50,000 की कमाई होती है। इसी पैसे से घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और बाकी खर्च चलते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कमाई ही बंद हो जाए तो क्या घर चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही नियम एक देश पर भी लागू होता है। भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए हर दिन करोड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। देश में सड़कें बनानी है, रेलवे मेट्रो चलानी है, सेना और पुलिस को वेतन देना है, सरकारी स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए योजनाएं चलानी है। ये सब मुफ्त में नहीं होता, इसके लिए सरकार को पैसे चाहिए और यही पैसा टैक्स से आता है। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, क्या हर भारतीय इनकम टैक्स देता है? नहीं। असल में भारत की बड़ी आबादी इनकम टैक्स ही नहीं देती, लेकिन लगभग हर व्यक्ति टैक्स देता है। कैसे? जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं। जब पेट्रोल भरवाते हैं तब भी टैक्स देते हैं। यानी चाहे अमीर हो या गरीब, किसी न किसी रूप में लगभग हर व्यक्ति टैक्स देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार इतना टैक्स वसूलती है तो फिर कर्ज क्यों लेती है? मान लीजिए आपकी कमाई अच्छी है लेकिन आप नया घर बनाना चाहते हैं। ऐसे में आप बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ इतना पैसा देना मुश्किल होता है। सरकार भी यही करती है। जब बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, रक्षा उपकरण या अन्य विशाल परियोजनाएं बनानी होती है, तब कई बार टैक्स से मिलने वाला पैसा पर्याप्त नहीं होता। इसलिए सरकार कर्ज लेती है और उसे धीरे धीरे चुकाती है। तो क्या टैक्स देना गलत है? नहीं। टैक्स किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है, लेकिन एक नागरिक के रूप में यह सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कितना सही खर्च हो रहा है और उसका फायदा आम लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। यही जागरूक नागरिक की पहचान है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ऐसे आसान भाषा में देश और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषय समझने के लिए लोक चर्चा 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं साक्षी सिंह, धन्यवाद।